2007 में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। शब्द शब्द में आत्मविश्वास है, प्रतिज्ञा को पूर्णता देने की वचनबद्धता है। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, 140 करोड़ के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आसमान में पहुंचाकर नया आयाम गढ़ने का दृढ़ संकल्प। थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। वैश्विक मानचित्र पर भारत की स्वीकार्यता को और ज्यादा विस्तार दिलाने की गारंटी है। हिंदुस्तान के प्रधान की इकोनॉमी वाले इस प्लानिंग की चर्चा पाकिस्तान में कहीं ज्यादा हो रही है। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के बाद सरहद पार के लोगों का रंज, उनकी कसक क्यों शाब्दिक आकार ले रही है? जिन्ना लैंड की पढ़ी लिखी आवाम क्यों नरेंद्र मोदी की मुरीद है? क्यों उन्हें अपने हुक्मरानों से बेहिसाब नाराजगी है? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले सुनिए कि हिंदुस्तान के तीसरे इकोनॉमी वाली पीएम मोदी की शपथ पर आम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारे, अब किसको क्या बोले, वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। पाकिस्तानियों को भी ये यकीन है कि संकल्प से सिद्धि के लिए विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। ये उसी मुल्क की आवाम है जिस मुल्क के हुक्मरान नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं। पड़ोसी मुल्क की आवाम को क्यों लगता है कि भारत इकोनॉमी वाली सीढ़ी चढ़कर तरक्की की नई कहानी लिखेगा? वो सुनिए जरा। जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे, ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। प्रोडक्ट इंडिया की चल रही है। उसकी वजह मैं शायद आपको बताता हूँ। जब वो यूएस जाते हैं, वहाँ पे जाके बिजनेसमैन से डील करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। फ्रांस में जाते हैं, वहाँ बिजनेसमैन, एलॉन मस्क की बात करें वो इंडिया में आ रहा है, अमेजोन की बात करें वो वहाँ जा रहा है। जो चीज़ें कंपनी, इवन अमेजोन यहाँ पे भी आई। मैंने ये देखा है, अभी भी मैं इनकी मैक्सोन की एक टी-शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी मैक्सोन टी-शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते हैं क्वालिटी। पाकिस्तानियों को एहसास हो चुका है कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कैसे उनकी नस्लों ने ही खाक कर दिया, कैसे मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क को उनके वारिसों ने तबाह कर दिया। क्योंकि 77 बरस के पाकिस्तान की बेरोजगार आवाम भूख की भट्टी में उबल रही है, अन्न के लिए तरस रही है, पाकिस्तान में पैदा होने की बदकिस्मती पर रो रही है। अब बिजली भी महंगी कर दी है, क्या करेंगे हम? ये जिंदगी गुजारना ही हमें मुश्किल कर दी है। 7 रुपए फी यूनिट बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। ये गरीब आदमी एक पंखा भी जलाएगा तो उसका भी बहुत बड़ा बिल आ जाएगा। अवाम की एक किस्म की बदकिस्मती है कि ऐसे हुक्मरान मिले हुए हैं। पहले अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, अब ये बिजली मजीद महंगी होगी और अखराजात बढ़ जाएंगे। पहले ही बहुत महंगाई है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई की वजह से। बिजली भी महंगा, गैस भी महंगा, हर चीज़ महंगा। चीनी देखो 7,500 रुपये का बोरी है। हुकूमत यहाँ पर है ही नहीं, हुकूमत का सिर्फ नाम है। यहाँ पर आवाम को लूटने के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं।
सवाल है कि अवाम इतनी बदहवास क्यों है? पाकिस्तान की हुकूमत या कहिए कि शहबाज शरीफ को लेकर लोगों में इतना अविश्वास क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए जानिए कि पिछले 16 महीनों में जूनियर शरीफ ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलने में पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.29% है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 7% है। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान में महंगाई दर 36.4% तक पहुंच गई थी, जो अब 29% तक है। पाकिस्तान में $1 की कीमत औसतन 286 रुपए 62 पैसे है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड संख्या में 8,32,000 लोगों ने देश छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए। ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जब शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली थी तब पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व करीब $10 बिलियन था, लेकिन जनवरी आते आते $3 बिलियन के करीब पहुंच गया। हालांकि अब इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $8.73 बिलियन है, और वो भी इसलिए है क्योंकि IMF ने उसे कर्ज दिया है। शहबाज शरीफ ने अपने 473 दिनों के कार्यकाल में अब तक सरकार चलाने के लिए 19 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया है, यानी 4100 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से विदेशी कर्ज लिया है। हर मोर्चे पर शहबाज शरीफ फेल हैं, और जबकि चंद रोज पहले ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने नई ऊंचाई को छुआ है। इंडिया ने 600,000 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया, जिस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज, मोर न्यूज, गुड न्यूज, चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है। 77 बरस का हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री मोदी इसे 2 पायदान और ऊपर ले जाने के प्रण दोहरा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ किसी तरह मुल्क को दिवालिया होने से बचा लेने पर कामयाबी का केक काट रहे हैं।